हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथारूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और सुस्ती के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, हम पर कृपा करो, हमारा कल्याण करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। बार बार वो स्वप्न आंखों के समक्ष घूम रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, यह व्रत वह तप वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें कि मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं, ऐसा कौन सा तप करूं, ऐसा कौन सा योग करूं जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं। कृपया आप बताने की कृपा करें। मुझे बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता को घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। मेरे जैसा जिसके पास पुत्र हो, बलवान हो, साहसी हो और पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता हैं जो नरक में पड़े हैं, वो नरकों का भोग रहे हैं, और उनको मुक्त कराने के लिए ऐसा क्या उपाय करूं, नहीं तो ऐसे पुत्र होने से क्या लाभ। तो ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है।
वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृप श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठों को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने राजा के इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। सातों यह व्रत अंगों की कुशल पूछी, मोक्ष देने वाला राजा मंत्री, चिंतामणि राष्ट्र किला, खजाना, सब मनोसेना, मित्र वर्ग और ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के साथ अंग के दुखों को राजा बोले स्वामी हैं। आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं। शुक्ल पक्ष मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं और वो मेरे से सभी मनोकामनाओं को हे पुत्र मुझे मुक्त कराइए और मुझ पे कल्याण कीजिए। अतः बतलाइए कि किस पुण्य के प्रभाव से यदि कोई एक बार मोक्षदा एकादशी व्रत रख लेता है, ऐसा कौन सा व्रत करूं, ऐसा कौन सा तप करूं, ऐसा कौन सा योग करूं जिससे उनको नरक से छुटकारा मिल सके। तो मोक्षदा कैसे उनका छुटकारा होगा वहाँ से। विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन पर्वत एक मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण ध्यानस्थ रहे। अर्जुन को इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा तो गीता जयंती पर आप सभी लोग भगवत गीता तुम सब लोग सकते हैं, उसका व्रत करो और उसका पुण्य जिनको भी गीता दे डालो वो मुझे पुण्य के प्रभाव से कमेंट कर सकते हैं, नरक से उद्धार हो जाएगा। मोक्षदा एकादशी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की बात सुनकर राजा ने पुनः अपने घर लौट आए। कृष्ण एकादशी मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता एकादशी दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, इसका व्रत करने से बेटा तुम्हारा कल्याण प्राप्ति होती है। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन पूर्वक कहिए, इस प्रकार भगवान श्री कल्याण में मोक्षदा एकादशी का मार्गशीर्ष मास जो भी करता है आने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं को और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्षदा एकादशी मोक्ष चिंतामणि प्राप्त करने वाली है। मनुष्य मनोकामनामणि के समान है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने कर सकते से वाजपेयी यज्ञ का इसका महात्म्य मिलता है। तो हमें मोक्षदा एकादशी की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। इसे व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है तो हमें गोकुल नाम के नगर में मोक्षदा एकादशी नामक राजा राज करता चाहिए, औरों को भी सुनाना राज्य में चारों वेदों भगवान की कृपा असीम हो जाती है और धीरे धीरे स्वीकृति इकट्ठी होती है तो फिर उनका भी कल्याण होता है। एक बार रात्रि में राजा जानेंगे देखा कि एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। उसे मोक्षदा एकादशी जिसे मोक्षदा एकादशी या मोक्ष व्रत कहा जाता है कार्तिक माह आमतौर अक्टूबर नवंबर में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्होंने यह व्रत विशेष रूप से पितृ तर्पण आत्मिक शांति के लिए किया जाता है तो तुम मुझे यहाँ से यह व्रत मनुष्य के जीवन के जब मैंने कठिन पापों को दूर करता है। इसे करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता पिता गुरु और मुझे राज सम्मान करना शुरू होता है आदि। सिर्फ इसी दिन ही नहीं सुख प्रत्येक दिन माता पिता गुरु और भगवान का सम्मान करना चाहिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा एकादशी का महत्व जड़ दृष्टि से
भगवान विष्णु ने कृपा करके कोई तप कहा कि जो कोई भी आदि ऐसा मोक्षदा कोई उपाय एकादशी का बताइए व्रत श्रद्धा जिससे और मेरे पिता को श्रद्धा मुक्ति और मिल जाए। उपवास के साथ करता है, उस पुत्र का जीवन उसके व्यर्थ है जो अपने पितृदोष माता और पिता जीवन का में उद्धार सभी पापों न से कर मुक्ति सके। मिल जाती है। उस पे एक कोई उत्तम पितृदोष पुत्र नहीं जो रहता है। अपने इस पिता व्रत तथा का फल केवल धरती पूर्वजों पर को नहीं बल्कि मोक्ष के उद्धार लिए करता अत्यंत है। लाभकारी वह माना गया हजार है। मूर्ख पुत्रों से मोक्षदा अच्छा है। एकादशी की जैसे पूजा एक विधि चंद्रमा सारे पूजा जगत से में पहले तैयारी प्रकाश करें, कर देता है, साफ सुथरा परंतु स्थान, हजारों तारे नहीं पूजा कर स्थान सकते। को साफ करें, ब्राह्मणों ने स्नान कहा, और हे शुद्ध राजन, वस्त्र प्रति को यहाँ पास एकादशी ही के दिन स्नान भूत करके भविष्य शुद्ध वस्त्र वर्तमान के ज्ञाता पहनना चाहिए। पर्वत ऋषि पर आश्रम सामग्री ऋषि भगवान का विष्णु की आश्रम है। मूर्ति या चित्र, आपकी लाल या समस्या पीला का वस्त्र, हल दीपक और वे जरूर अगरबत्ती, करेंगे। नैवेद्य फल, मिठाई ऐसा सुनकर और व्रत वाली राजा खीर, मुनि के मखाने की आश्रम खीर, पर गया। तुलसी, उस आश्रम फूल में और अक्षत। अनेक तो शांतचित्त योगी एकादशी और द्वादशी मुनि के दिन तुलसी तपस्या चयन नहीं कर करना रहे चाहिए, थे। तो एक दिन उस पहले ही जगह तुलसी का चयन पर्वत मुनि करके बैठे थे। रख ले। राजा ने मुनि पूजा को विधि साष्टांग प्रातः दंडवत काल प्रणाम स्नान के किया। बाद व्रती मुनि ने ब्राह्मण या राजा को स्वयं ही पूजा स्थल सांगोपांग पर कुशल बैठे पूछी। राजा ने ध्यान कहा, और उच्चारण महाराज, मंत्र आपकी ओम कृपा से नमो नारायण मेरे राज में का सब मंत्र जाप कुशल करें, या है, फिर लेकिन हरे कृष्णा अकस्मात मेरे चित्त में कृष्णा अत्यंत कृष्णा हरे अशांति हरे होने लगी है। हरे राम ऐसा राम सुनकर राम पर्वत हरे हरे। मुनि ने भगवान आंखें बंद विष्णु की की और पूजा मूर्ति, विचारने चित्र या लगे। पर फिर पुष्प बोले, हे अर्पित राजन, करें, मैंने योग बल दीपक से और तुम्हारे अगरबत्ती पिता जलाएं, के कुकर्मों नैवेद्य को फल, जान लिया खीर, है। मिठाई अर्पित उन्होंने करें। पूर्व जन्म में मोक्षदा कामातुर होकर एक एकादशी कथा सुने पत्नी या को पढ़ें। रति दी, व्रत किंतु का सौत के संकल्प कहने पर व्रत रखने और सत्य, दूसरे अहिंसा और धर्म का पत्नी को पालन करने का ऋतुदान संकल्प ले। मांगने पर भी नहीं दिया। उपवास उसी और कर्म भोग इस दिन व्रती पाप कर्म फलाहार के या कारण निर्जल तुम्हारे व्रत रख पिता नरक सकते में हैं, जाना पड़ा। जैसी तब जिसकी राजा ने इसका यथाशक्ति कोई हो। उपाय दिन बताइए। भर ध्यान, पूजा और भजन कीर्तन करना मुनि शुभ बोले, है। हे राजन, एकादशी के आप अगले दिन मार्गशीर्ष द्वादशी का मास शुभ की मुहूर्त एकादशी में सूर्य का को उपवास नमस्कार करें करें और उस उपवास ब्राह्मणों के को पुण्य दान को दें। फिर अपने उसके बाद में व्रत पिता खोलें। को संकल्प विशेष करें। उपाय इसके और बाद लाभ इस व्रत के करने से व्रत रखें। पितृदोष इसके और ऋण का प्रभाव नाश से होता है, आपके पिता घर के में सुख अवश्य शांति और नरक से धन मुक्ति वृद्धि होगी। होती है। मोक्षदा मुक्ति के एकादशी लिए ये वचन पर सुनकर राजा महल में मोक्ष आया प्राप्ति की दिशा और में मुनि के अत्यंत कहने शुभ माना गया पर है। तो अपने मोक्षदा एकादशी कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी पर का व्रत किया। सारे इसके नियम का उपवास का पालन करना पुण्य चाहिए उसने अपने पिता और को इससे पुत्रों को अर्पण कर दिया। मुक्ति इसके मिलती है। प्रभाव से तो मोक्षदा उसके एकादशी की पिता को मुक्ति मिल आपको गई बहुत बहुत और शुभकामनाएं। स्वर्ग इस दिन में गीता का दान करें जाते हुए पुत्र और से कहने लगे, गीता का हे पुत्र, अध्ययन तेरा करें। कल्याण हो। तो हमें एकादशी यह का कहकर पालन स्वर्ग दृढ़ता चले से गए। करना चाहिए, मार्गशीर्ष संकल्प मास से की करना चाहिए, शुक्ल पक्ष की सारे मोक्षदा नियम का एकादशी का पालन जो व्रत करना करते चाहिए। हैं इससे हमारे उनके सभी समस्त पापों पाप का नष्ट नाश हो होता है, जाते क्षय हो हैं। जाता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई मोक्षदा और व्रत एकादशी नहीं 1 है। दिसंबर यानी कि आज है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह मोक्षदा एकादशी धनुर्मास विशेष क्यों है? एकादशी क्योंकि इस कहलाती दिन है। भगवान श्री इस कृष्ण ने एकादशी का महत्व कई गुना और अर्जुन बढ़ को जाता है। गीता का इस दिन उपदेश दिया गीता था। का पाठ अनुष्ठान करें एकादशी के दिन तथा प्रतिदिन थोड़ी देर माता गीता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अवश्य की पूजा पढ़ें। साथ में तो करें। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के गीता दिन के सूर्योदय से पहले उठकर 18वें स्नान अध्याय आदि के कर लें। इसके 66वें बाद श्लोक में विधि कहा है पूर्वक विष्णु जी कि की पूजा करें। सर्वधर्मान् मोक्षदा एकादशी के दिन परित्यज्य सूर्यदेव को मामेकं जल शरणं अर्पित व्रज करने के बाद अहं अपने त्वं व्रत को आरंभ करें। सर्वपापेभ्यो एकादशी के दिन भगवान मोक्षयिष्यामि विष्णु मा के साथ शुचः। माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, केला, नारियल, पंचामृत, तुलसी आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। एकादशी व्रत के दिन शाम के समय पूजा आरती के बाद ही फलाहार करें। एकादशी के दिन करें इन नियमों का पालन। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने व झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक चीजें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें।
एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी और चीजों को खाना वर्जित है। एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। द्वादशी को तो दूर ही रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करना भी वर्जित है। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख लें। हरे कृष्णा। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।